कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और मैं हूँ अभिषेक और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए बीए पार थर्ड ईयर के स्टूडेंट के पॉलिटिकल साइंस जिन विद्यार्थियों के पास सब्जेक्ट हैं उनके पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति के बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी ईयर। क्योंकि एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चीज़ की नीड होती है, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि बीए के हर सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते ही नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि मोस्ट नहीं फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मोस्ट नहीं होते, फिक्स होते हैं। मोस्ट तो सभी होते हैं पर उनमें से भी कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए 10% आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें से 5 या 6% हर बार पूछे जाएंगे। तो वो टॉपिक्स जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं वो टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं बस आज आपको यही प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आपके फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ईयर, जब तक आपकी सिलेबस नहीं बदलने वाला, ठीक है, जब तक आपका सिलेबस नहीं बदलने वाला तब तक यही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। हर वर्ष इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। देखिए, पास होना है, मेरिट बनाने के लिए तो चाहे आप पूरी बुक पढ़ लीजिए तब भी मेरिट की बात है। मेरिट बनाने के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो ईजिली जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। परीक्षा में जाने से पहले आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति आपका पेपर है, पेपर सेकंड है। पुनः बता दूं, सबसे पहले जिन विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। 100 में से 50% विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहले हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो है आपके लघुरात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न? लघुरात्मक प्रश्न। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ठीक है। लघुरात्मक प्रश्न आपके अगर कुल मिला के प्रश्न इसके अंदर टॉपिक्स के अंदर बनते हैं तो वो आपके बनते हैं कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन, ठीक है। कितने? 150 से 200 क्वेश्चन बनते हैं सभी टॉपिक्स के मिला के। और इन्हीं 150-200 क्वेश्चन में से आपको बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ लघुरात्मक प्रश्न, ये वो प्रश्न है जो 2-2 लाइन के उत्तर होते हैं, ठीक है। इनके 2-2 अंक के आते हैं आपके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर 30 क्वेश्चन, ठीक है। जो कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपको 5-6% अवश्य देखने को मिलेंगे, 10% भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न फिक्स है। कुछ प्रश्न ऐसे गुट निरपेक्ष है, शीत युद्ध है, अरब इजराइल है, ठीक है, ओपेक है, चीन की विदेश नीति है, अमेरिका की विदेश नीति है, रूस की विदेश नीति है, ओशियान है, बिक्सर है, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, शीत युद्ध है, ठीक है। तो ये प्रश्न वो हैं जो कि आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे से आप अपने गत 5 वर्षों के पेपर उठा के देखिए तो उनमें लघुरात्मक प्रश्नों में से आपको अधिकतर प्रश्न जो कि आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं, 10 से 12 प्रश्न, उनमें आपको यही प्रश्न देखने को बार मिलेंगे। नव व्यापार, शीत युद्ध क्या है, आसियान के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में पूछेंगे, शीत युद्ध के बारे में पूछेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछेंगे। और पूछेंगे क्या, यही तो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसके सब्जेक्ट के अंदर हमारे। तो बस जो मैं आपका 30 प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्न ये हैं, इनको याद कर जाइएगा 30 के 30 को। चलिए, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न आता है आपका, अमेरिका की विदेश नीति की कोई 2 उद्देश्य बताएं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पुनः बता दूं, ये तो आपके 30 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो मोस्ट हैं, ये तो आपके लघुरात्मक के लिए मोस्ट हैं। लेकिन जो हमारे मॉडल पेपर की नीम है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो आपके लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। आपको इनको अवश्य पढ़ के जाना है। मैंने इसके अंदर कंबाइन कर दिए हैं क्योंकि आपके लघुरात्मक प्रश्न भी कभी कभार निबंधात्मक बन जाते हैं, और जो निबंधात्मक टॉपिक से बनने वाले प्रश्न होते हैं, जिन टॉपिक से निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं उन टॉपिक से कभी कभार प्रश्न लघुरात्मक भी बन जाते हैं। यानी कि आपके 10 अंक के भी हो सकते हैं प्रश्न और 20 अंक का भी बन सकता है। तो ये प्रश्न है, इनकी संख्या कम से कम 12 के प्रश्न मैंने आपको बताए यहाँ पर। बस ये 12 को पढ़ जाएगा। ये 12 तो आपको अवश्य पढ़ के जाने, ये वे प्रश्न है जो कि आपको पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि इनमें से तो प्रश्न 100 में से 100% मिलेंगे। उसके अलावा अब आप मेरिट बनाना चाहते हैं तो फिर आप जैसे कितना ही पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पास होना चाहते हैं आप तो इन प्रश्नों को पढ़ जाइएगा आराम से। जो भी विद्यार्थी इन प्रश्नों को पढ़ लेगा ना, मैं जानता हूँ कि वो आराम से पेपर पास कर सकता है, ठीक है। उसको कैसे करेगा उसके ट्रिक में वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फटाफट। मैं यहाँ पर आपको उत्तर नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर उत्तर बताने लगूंगा तो वीडियो कम से कम 2-3 घंटे की बन जाएगी और मैं विद्यार्थियों का समय नहीं जाया करता। आप बुक में से पढ़िए, सीरीज से पढ़िए, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। चीन की विदेश नीति की कोई 2 प्रवृत्तियाँ बतानी है आपको। यहाँ पर चीन की विदेश नीति से एक प्रश्न 100% बनेगा, चाहे से कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर चीन की विदेश नीति से। ओपेक का पूरा नाम क्या है? अरब इजराइल संघर्ष के कोई 2 कारण बताएं। शीत युद्ध के बारे में 100% पूछेगा।
बोलते हैं ना, लाख % पूछेगा, कितना भी कह लो, शीत युद्ध के बारे में पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की कोई 2 स्थायी सदस्यों के नाम लिखे, पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में से 100% पूछेगा। टॉपिक्स यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कहाँ से पूछेगा, भारतीय विदेश नीति के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। और क्या पता प्रश्न यही आपको डिट्टो परीक्षा में सेम देखने को मिलते हैं। 2000 आपके 19 में देख लो, शीत युद्ध के बारे में पूछा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 2020, 19 इनके अंदर सेम पूछे गए हैं, 23, 22, ठीक है। तो अतुलनात्मक प्रश्न में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे फिक्स हैं जो कि हर बार पूछते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में संस्था के रूप में मुख्य कारण, ये कर्णधार है, ठीक है। ये तो क्या है, कर्णधार है, ठीक है। कर्णधार की भूमिका में कौन थे, उनके नाम लिखें। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रकार भी बन सकता है। छोटा सा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताएं। रूस की विदेश नीति के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। रूस की विदेश नीति के बारे में बताएं। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। आसियान के बारे में फिक्स है, रूस की, आसियान, गुट निरपेक्ष फिक्स है ये सब। ब्रिक्स से आप क्या समझते हैं, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। नव व्यापार शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, 2019, 2020, 2021 बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पूछेगा, लघुरात्मक भी बन सकता है, निबंधात्मक भी बन सकता है और अति लघुरात्मक प्रश्न भी बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक ही आपका ऐसा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक में कितने सदस्य थे, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, वीटो किसे कहते हैं, वीटो पावर किसे कहते हैं, तृतीय विश्व से आप क्या समझते हैं, भारत की विदेश नीति कोई 2 उपलब्धियां बताएं, मार्शल योजना क्या थी, मुंड्रेरा सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये प्रश्न तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा, निम्नतम प्रश्न वो है। तो अब तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले तो लाइक करिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका ना तो कोई पैसा लगता है, ना ही कोई आपका लॉगिन होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइबर से ये होता है कि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मोस्ट जो वीडियो मैं आपको डालूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पर आपको होम स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए ये होता है कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। चैनल को सब्सक्राइब करने पर कोई आपका पैसा नहीं लगता है। तो देखिए अगला प्रश्न आता है, उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न अच्छा है, काफी बार पूछेगा। वैश्विक गांव की अवधारणा से क्या है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, G15 है, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई, सार्क संगठन के बारे में बताएं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताएं, 2 उद्देश्य बताएं, 3 उद्देश्य बताएं, कुछ भी पूछ सकते हैं। सॉफ्ट का पूर्ण शाब्दिक स्वरूप क्या है, सॉफ्ट का अर्थ। सोवियत संघ के विघटन का तृतीय विश्व के देशों पर क्या प्रभाव हुआ है। प्रश्न ये भी अच्छा है। यूरोप संघ क्या है। तो ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए ये सभी थे आपके लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके हर वर्ष के लिए, ठीक है। पर्सनल में यहाँ पर किसी एक 2024 के लिए नहीं बोल रहा, 25, 26, 27 जब तक आपका सिलेबस नहीं बदलता तब तक यही प्रश्नों में से आपको घुमा फिरा कर प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तो सभी प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले पढ़ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न तो आपकी नींव है, समझ लीजिए ये प्रश्न तो आपको पढ़ के जाना ही है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको घुमा फिरा कर देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न में से कम मैं आपको 12 बता रहा हूँ ना, 3, 5, 6 प्रश्न देखने को, लघुरात्मकों में तो अधिकतर ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्या पता लघुरात्मकों में से सभी प्रश्न देखने को मिल जाए। तो अब आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न वो हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सभी ईयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रश्न आता है हमारा, शीत युद्ध क्या है, इसकी प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके एक तो द्वितीय विश्व युद्ध और एक तृतीय विश्व युद्ध, इन दोनों से प्रश्न आपके बनते हैं इस पेपर के अंदर, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को मैंने ज़्यादा महत्वता नहीं दी है जितनी मैंने तृतीय विश्व युद्ध को दी है, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध से आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इसलिए पहला प्रश्न तो आपको ये हो जाएगा, शीत युद्ध क्या है, इसकी प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फेवरेट प्रश्न है, हर बार पूछा जाएगा, संभावना पूरी है। सबसे पहले पूछ लेगा शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा बताएं, इसी प्रकार से आपको टॉपिक बना के उत्तर देने हैं। फिर आप बोले शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में बताएं, फिर शीत युद्ध के कारणों को बताएं, फिर इसका निष्कर्ष बता दीजिए, ठीक है। और इन सभी के अंदर 5-5 टॉपिक्स और बनाते जाइए। और जैसे कारण में आप लिख सकते हैं ऐतिहासिक कारण हो गया, ठीक है, सोवियत संगठन का द्वारा समझौता की वो हो गया, वो वाला बना सकते हैं टॉपिक। ईरान से आपका यूनान वाला लगा सकते हैं, इसमें यूनान में सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप हुआ था उस पर ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं कि भाई शीत युद्ध के कारण क्या थे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है तुम्हारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अपने सुझाव भी दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न वो प्रश्न नहीं है जो प्रश्न आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। ये प्रश्न आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ब्रज में भी पूछे गए और बार बार पूछे गए, एक बार नहीं बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्न है ये। तो ये प्रश्न फिक्स ही होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें से अवश्य एक प्रश्न हमेशा उठता है, ठीक है।
अब आपका अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा, ये आपके राजस्थान के अंदर पूछा गया है, नॉन के अंदर भी पूछा गया है, रेगुलर के अंदर भी पूछा गया है, ब्रज के अंदर भी पूछा गया है, और मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रश्न पूछा जा चुका है, नॉन और रेगुलर दोनों के अंदर। काफी दोस्तों सर ये नॉन के लिए, रेगुलर के लिए, ठीक है, नॉन के लिए भी यही सिलेबस है, तो ठीक है, ज़्यादातर संभावना है कि आपको भी इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, लैंग्वेज बदल दी जाती है, बाकी प्रश्न यही सबको सेम रहने वाला है, ठीक है, प्रश्न इन्हीं टॉपिक में से अलग है, ना कि कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं बनेगा आपका, वो ऑनर्स वालों को होता है जो अलग उनका सिलेबस होता है, थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, ठीक है, नॉन और रेगुलर वालों का सेम सही होता है। तृतीय विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं, तृतीय विश्व से आप क्या समझते हैं, तृतीय विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है आपका, ठीक है, और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ये प्रश्न कितनी बार पूछे जा चुके हैं। गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता के बारे में आप क्या समझते हैं, गुट निरपेक्षता के बारे में टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का प्रश्न बना के दे देते हैं गुट निरपेक्षता को, तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, गुट निरपेक्षता के बदलते हुए स्वरूप एवं वर्तमान विश्व व्यवस्था राजनीति में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, और आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा परिवार जल्द से जल्द बड़ा होगा, तभी मैं आपके लिए और भी मोस्ट जो प्रैक्टिकल आपके, ठीक है, बीए पार्ट थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, और आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर की ज्योग्राफी की फाइल कंप्लीट फाइल है पूरी डिटेल के साथ, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, अन्यथा चैनल पेज पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपके 2024 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो तो ये तो है ही, साथ ही में और भी मोस्ट प्रश्न जो आपके और सब्जेक्ट हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी जिनके पास हिंदी लिटरेचर है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने एक फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, उस फॉर्मेट को कॉपी करें, पेस्ट करें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की विवेचना करते हुए वर्तमान दशक में विदेश नीति के नए आयामों की चर्चा कीजिए। विदेश नीति आपके 100% आएगी, भारत या पाकिस्तान, भारत या चीन, भारत या अमेरिका, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पड़ोसी देश के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए, तो सिंपल सा ऐसे पूछ लेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को समझाएं, भारत चीन, ठीक है, प्रश्न कुछ भी बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके विदेश नीति को लेकर। वर्तमान संदर्भ में भारत चीन संबंध की विवेचना की, जैसे कि मैंने यहाँ पर चीन वाला प्रश्न लिया कि अधिकतर चीन के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, भारत पाकिस्तान का पूछा जा सकता है और भारत चीन से संबंधित पूछा जा सकता है, प्रश्न दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने इसको प्राथमिकता दी है। देखिए, चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समसामयिक की प्रवृत्तियों में मुद्दों पर लेख लिखिए। अच्छा प्रश्न है, चीन से आपको प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने भारत और चीन का संबंध लिया है यहाँ पर। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय जो आपके सिलेबस है उसके अंदर साफ साफ देख रखा है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है, तो इससे प्रश्न क्यों नहीं बनेगा, 100% बनेगा, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कुछ भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शार्क के, ठीक है, शार्क या आसियान के कार्य एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए। एक आपका शार्क और एक आसियान, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शार्क और आसियान दोनों ही मोस्ट हैं, अलग अलग पूछ सकता है, साथ में पूछ सकता है, टिप्पणी करवा सकता है। टिप्पणी के आपके 3-4 टॉपिक बनते हैं इसके अंदर, शीत युद्ध, आतंकवाद, आपके गुटनिरपेक्षता, शार्क, आसियान, ठीक है, ये सीरिया, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके टिप्पणी वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इनको अवश्य पढ़ के जाएगा परीक्षा में जाने से पहले। अगर आप प्रश्न देखिए, सीरिया संकट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बेसिक सा प्रश्न है, अंतिम आपकी यूनिट बनती है, टॉपिक बनता है, उसमें से बनता है, और प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक जो फेवरेट है जो आपका पूछने की पूरी संभावना है, आपके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जो कि आप बेसिक से एक बार पढ़ लोगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसके ऊपर पन्ने से पन्ने भर के आ सकते हैं। तो ये थे आपके निबंधात्मक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको परीक्षा में इनके उत्तर लिख के आने हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। उससे पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक जिन विद्यार्थियों ने पूरी वीडियो देख ली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी पास हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपको निबंधक प्रश्नों को परीक्षा में करके कैसे आना है। सबसे पहली बात तो सबसे अधिक जो विद्यार्थियों को दिक्कत आती है वो बोलते हैं सर हमसे निबंधक प्रश्न याद नहीं होते हैं, क्योंकि वो 4-4 5-5 पन्ने कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप सीरीज में से याद कर रहे हैं या फिर बुक में से, तो प्रश्न के जो उत्तर है सबसे पहले तो आपको उनके टॉपिक याद करने हैं। अगर आप टॉपिक खुद नहीं बना सकते हैं तो टॉपिक को रट लीजिए। टॉपिक को रटने के बाद उन टॉपिक को पढ़िए। क्या करिए, टॉपिक को पढ़िए। पढ़ने के बाद में अब आपको ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज सीरीज में दी हुई है, जो लैंग्वेज बुक में दी हुई है उसी लैंग्वेज आप लेंगे, क्योंकि सीरीज में से और बुक में से
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऐसे होते हैं जो आप समझ नहीं पाते, तो उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में परीक्षा में जाकर लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कोई भी अपनी मदद में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे कि हमारे गुट निरपेक्षता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है गुट निरपेक्षता का अर्थ या परिभाषा। उसके अपने आपको गुट निरपेक्षता के बारे में जो भी आपको अच्छा आता है, जितना बढ़िया आता है वो लिख दीजिए 4 से 5 लाइन के अंदर, ज़्यादा मत लिखिए, 4 से 5 लाइन के अंदर। आप उसके बाद में आप बनाइए गुट निरपेक्षता के टॉपिक्स बनाइए जो भी आपने पढ़ के जाए। जैसे सीरियस संकट है तो सीरियस संकट के बारे में लिख दीजिए, भाई सीरियस संकट है क्या। फिर इसके टॉपिक लिखिए सीरियस संकट क्यों, क्या, जो भी बात है, ठीक है। आतंकवाद का भी ऐसा ही सिस्टम है, सबसे पहले आतंकवाद की परिभाषा, फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्यों फैलता है, निवारण बताओ, कारण बताओ। इस प्रकार से टॉपिक बना बनाकर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बीए के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टॉपिक्स, ठीक है। निबंधन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय टीचर जो देखता है आपके, वो पहले देख लेता है कि आपने शुरुआत में जो टॉपिक के बारे में लिखा है आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। उससे अंदाज़ा लगा लेता है टीचर कि हाँ इस बच्चे को इसके बारे में नॉलेज है। उसके बाद फिर वो चेक करता है कि आपने कितने पन्ने भरे हैं और कितने टॉपिक लिखे हैं। टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएगा, क्योंकि टॉपिक जो हेडलाइन आप बनाएंगे ना उसके ऊपर डिपेंड है आपके सारे अंक। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। तो ये तो आपका सेकंड पेपर हो गया, बहुत जल्द फर्स्ट पेपर भी आ जाएगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट ना आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट के आप मोस्ट क्वेश्चन चाहेंगे वो मैं लेकर आ जाऊंगा हर वर्ष के लिए, पर्सनल किसी एक के लिए नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी ईयर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत मोस्ट वीडियो है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। बहुत सारे मोस्ट वीडियोज़ के लिंक मैंने दे रखे हैं। नहीं तो चैनल को अब तक जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।